पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 3.6 का जो हम क्वेश्चन नंबर पहले का जो 7वां पार्ट है, यानी पहले क्वेश्चन में जो 7वां क्वेश्चन दिया गया है क्या है कि 10 बटा एक्स प्लस वाई प्लस 2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 4, फिर दिया है 15 बटा एक्स प्लस वाई माइनस 5 बटा एक्स माइनस वाई बराबर -2 दिया है। यह जो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए, इनको रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर इसको हल करना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार जब क्वेश्चन आते हैं तो हम किस प्रकार से हल करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें जो आपका पहला है इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे, इसमें हमको कुछ मानना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर दिया है 10 बटा एक्स प्लस वाई फिर प्लस 2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 4 दिया है। ठीक, अब इसमें अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसकी देखिए यहाँ पर 2 घात बन जाएगी, क्योंकि इसका एलसीएम जब लेंगे तो एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई, दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस वाई, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले बन जाएगा, जो कि 2 घात आ जाएगी। तो यह रैखिक समीकरण युग्म नहीं कहला सकता है। रैखिक समीकरण युग्म का मतलब है कि उनकी घात जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम इसको मान लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे माना। क्या मानेंगे कि ये जो बटा में इसको मान लेंगे कि 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर हम मान लेंगे ए, और ये जो दूसरा पद है 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर इसको हम क्या मान लेंगे बी। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि इसमें भी एक्स प्लस वाई है, इसमें भी एक्स प्लस वाई है, दोनों में मान सकते हैं ए, और एक्स माइनस वाई दोनों में सेम, इसलिए हम इसको क्या मान लिया बी। तो अब यही मान हम इसमें रख देंगे। देखिए यहाँ पे जो 1 बटा एक्स प्लस वाई के हम क्या रख सकते हैं ए, तो 10 पहले से है, और 1 बटा एक्स प्लस वाई के हम क्या रख सकते हैं ए, प्लस 2 तो पहले से है, और 1 बटा एक्स माइनस वाई के हम क्या रख सकते हैं बी बराबर क्या आ गया 4, जिसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। या इसे आप और भी छोटा कर सकते हैं। चलिए इसको और छोटा कर दीजिए। 2 से जब आप इसको काट देंगे तो यह हो जाएगा 5a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 2। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब ठीक इसी प्रकार से आप दूसरा वाला भी नोट कर लीजिए। दूसरा वाला क्या दिया है, चलिए दूसरा वाला में यहाँ नोट कर लेते हैं। दूसरा दिया है 15 बटा एक्स प्लस वाई माइनस 5 बटा एक्स माइनस वाई बराबर में -2 दे रखा है। तो आप पहले ही मान चुके हैं कि 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर क्या रख सकते हैं ए, तो 15 तो पहले से है, 15 रखने दीजिए, लेकिन 1 बटा एक्स प्लस वाई की जगह आप क्या रख सकते हैं ए, माइनस या 5 तो पहले से रहने दीजिए, 1 बटा एक्स माइनस वाई आप क्या रख सकते हैं बी बराबर -2। इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। तो आपने जो दोनों समीकरण बनाया, समीकरण 1 और समीकरण 2, दोनों ही रैखिक समीकरण युग्म, क्योंकि इनकी जो घात है वह 1 है, इसके अलावा कोई और दूसरी घात नहीं है। और दूसरी चीज, अब 2 समीकरण बन गए, इनको आप हल कर सकते हैं किसी भी विधि से। प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं, विलोपन विधि लगा सकते हैं, बज्र गुणन विधि लगा सकते हैं। तो हम लोग इसको हल करने वाले हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से क्यों हल करेंगे? क्योंकि विलोपन विधि आसान पड़ती है। देखिए यहाँ पर विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पद को बराबर करते हैं। जैसे यहाँ पर a है, अब इसमें भी देखने a वाला पद है, और यहाँ पर b है, और यहाँ पर भी b वाला पद है। इसमें ना ही a वाला पद बराबर दिख रहा है और ना ही b वाला पद बराबर दिख रहा है, तो हमको बराबर करना पड़ेगा। अगर हमको 15 लाना है एक ही जगह, जो समीकरण को 15 के बराबर करना है, तो समीकरण 1 में हमको 3 से गुणा करेंगे, तब ये भी 15a हो जाएगा, यह भी 15a हो जाएगा। अब दोनों के चिन्ह प्लस प्लस हैं, और काटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और दूसरी चीज, अगर हम b वाले पद को देखते हैं तो b वाले पद में -5 भी है, और यहाँ पर सिर्फ b है। तो इसको बराबर करने के लिए हम इसमें 5 से गुणा करेंगे, तब यह भी 5 भी हो जाएगा, यह भी 5 भी हो जाएगा। यह माइनस है, यह प्लस है, दोनों विपरीत चिन्ह है, तो हम जोड़ देंगे, ये खुद ही आपस में कट जाएंगे। तो क्या किया जाए, चलिए इसमें b वाले पद को बराबर करते हैं। b वाले पद को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में किसका गुणा करना पड़ेगा, 5 का। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि समीकरण 1 गुणे 5, समीकरण 1 से 5 से गुणा कर देंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, दोनों विपरीत चिन्ह है, ऑटोमेटिक कट जाएंगे, इसलिए इसको हम प्लस कर देंगे और समीकरण 2 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में 5 का गुणा कर दीजिए, 5 से गुणा करेंगे तो 5 25a हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 5b बराबर 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 2 यहाँ पर नोट कर लीजिए, क्या है
15a माइनस 5b बराबर -2। प्लस है, चिन्ह तो बदलेगा नहीं, ये जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद ये आ जाएगा 40a, ठीक है। और ये दोनों दूसरे से कट जाएंगे, जितने प्लस में उतने माइनस में, और बराबर इसको घटाएंगे, 10 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 8। तो आ गया 40a बराबर 8, ठीक है। अब उसके बाद चाहे तो 8 से आप 40 को काट सकते हैं 5 बार में, 8 एक कम 8 और 8 बचे 40, यानी आ गया कि 5a बराबर 1। तो a बराबर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 1/5, ठीक है। अब 1/5 a तो मान मिल के उसको लाके समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए। तो चलिए समीकरण 2 में ही रख देते हैं, a का मान समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में जब हम रख देते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो समीकरण 2 है क्या, 15a माइनस 5b बराबर -2। तो 15 गुणे a का मान कितना है 1/5 माइनस 5b बराबर -2। 5 से 15 3 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा 3 माइनस 5b और -2। 3 को पक्षांतर कर देंगे तो -5b बराबर -2 तो है, 3 हो जाएगा और भी माइनस हो जाएगा। तो -5b बराबर, या घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -5, क्योंकि अभी माइनस तो माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, तो आ जाएगा -5। तो माइनस से माइनस कट गया, 5 एक कम 5, एक बार में कट गया, b बराबर कितना आ गया 1। तो यहाँ पर a और b के दो मान निकल गए हैं, लेकिन आपको a और b के मान नहीं बल्कि x और y के मान बताना है। तो आ जाइए यहाँ पर जो हमने मान रखा है, ठीक है। या इसे आप एक काम किया करिए, इसको आप समीकरण 1 मान लिया करिए। जब ये 1 होगा ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और यहाँ पे लिख देंगे 3, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, समीकरण किस में रखे हैं 3 में। तो अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे हमने इसको पहले मान लिया समीकरण 1, जो 1 था वो 2 हो जाएगा, जो 2 था वो 3 हो जाएगा, जो 3 था वो क्या हो जाएगा 3 तो है ही नहीं, 3 के बाद, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी मान में रख देंगे, लिखेंगे दिया है यदि, समीकरण 1 से लिख दीजिएगा, ठीक है। समीकरण 1 से दिया है कि यदि 1/x + y बराबर a, ठीक है। और a का मान कितना निकल कर आया है कि 1/5 है, तो हो जाएगा 1/x + y बराबर 1/5। तेरिया गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा x + y बराबर 5, ठीक है। अब यह देखिए समीकरण आपका आगे बढ़ेगा, यह समीकरण आपका हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा समीकरण 4। अब उसी तरह से दिया है यदि, हो जाएगा यदि 1/x - y बराबर b, और आप b का मान आपको पता है कि 1 है, तो हो जाएगा 1/x - y बराबर 1/1। फिर ये गुणा कर देंगे तो x - y बराबर कितना आ जाएगा 1। यह समीकरण नंबर 5 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ फिर समीकरण बन गया, फिर आपको विलोपन विधि लगाना पड़ेगा, तभी तो जाके आप x और y के मान को हल कर पाएंगे। तो इस बार हम दोनों को जोड़ देंगे, अगर जोड़ेंगे तो y वाला मान कट जाएगा, देख रहे हैं, यह प्लस है यह माइनस है, और दोनों के गुणांक भी बराबर हैं। तो हम यहाँ पर इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मिटा के इसको यहीं पर हल कर देते हैं। तो जब हम हल करेंगे यहाँ पर, तो देखिए, तो समीकरण 5 4 और समीकरण 5 को जोड़ दीजिए, समीकरण 4 प्लस समीकरण 5। तो समीकरण 4 क्या है कि x + y बराबर 5। देखिए x + y बराबर कितना है 5, और समीकरण 5 कितना है कि x - y बराबर 1। जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन है y वाला क्या होगा, पद कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा x 2, x बराबर 6, 2 से 6 को काट देंगे 3 बार में, तो x बराबर कितना आ गया 3। अब यही x का मान आप ले जाके समीकरण 4 में या 5 में रख दीजिए। तो हम 5 में रख देते हैं, तो x का मान समीकरण 5 में, जब हम समीकरण 5 में रखेंगे तो आपका हो जाएगा x - y बराबर 1, x का मान 3 माइनस y बराबर 1 रख देंगे, तो -y बराबर 1 - 3 हो जाएगा, ठीक। फिर -y बराबर देखिए क्या आएगा, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2, माइनस से माइनस कट जाएगा और y बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x के जो मान निकलने वाले हैं, तो x के मान क्या निकलेगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि x का जो मान आया है वह x बराबर 3 और y बराबर कितना आया 2 आया है, यही आपका क्या होगा
आंसर होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि हमारा उत्तर सही है गलत है, इसकी भी जांच कर लिया जाए। यहाँ पे रखिए, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो देखिए x का मान 3, y का मान 2, 3 2 5, 5 से अगर 10 में भाग करेंगे कितना आएगा 2 प्लस, अब यहाँ पे x का मान 3 और y का मान 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, और 1 से 2 में भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी 2 बार, 2 2 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इसलिए जो आपका उत्तर है इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो इसे आप नोट्स कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप लगाते चले जाएंगे, बहुत ही आसानी से लग जाएगा। ठीक है, अब आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यह भी थोड़ा सा लॉन्ग ही होगा, लेकिन आप लोग इसी तरह से लगेगा, घबराइएगा जी, बस केवल प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर समझ में आएगा आपको। चलिए 8वां दिया है, कहा है कि 1/3x प्लस वाई और प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। अब इसको जब आप एलसीएम लेके हल करने जाएंगे तो बहुत बड़ा होने लगेगा, हमको मानना ही पड़ेगा। तो इसमें भी देखिए 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, दोनों में सब पद बराबर हैं तो हम मान सकते हैं। हम मान लेंगे कि माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर a मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कह देंगे मान लेंगे कि 1/3x प्लस वाई बराबर a। अब उसी तरह से दूसरे वाले को मान लेंगे 1/3x माइनस वाई बराबर b। अब इसे हम समीकरण नंबर 1 अभी दिखा देते हैं। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यही मान आप ले जाकर इसमें रख दीजिए, तो जब 1/3x प्लस वाई के आप क्या रख सकते हैं a, प्लस 1/3x माइनस वाई के क्या हो जाएगा b, यानी a प्लस b बराबर 3/4। ठीक है, 4 इधर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 4a प्लस 4b बराबर 3, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 बन गया। अब जरा ये इसको हल करते हैं। तो यह जो दिया है कि 1/2 कोष्टक में 3x प्लस वाई, ठीक, फिर उसके बाद दिया है माइनस 1/2 कोष्टक में 3x माइनस वाई, ठीक, बराबर में माइनस 1/8। अब आपको पता ही है कि 1/3x प्लस वाई को आप मान सकते हैं a, तो उसको मान लीजिए, यहाँ पर 1/2 रहने दीजिए। ठीक, अब इसके बाद इसको आप क्या मान सकते हैं a, तो आप यहाँ पे a मान लीजिए, फिर माइनस 1/2 को रहने दीजिए। ठीक है, और 3x माइनस वाई को आप क्या मान सकते हैं b बराबर माइनस 1/8। देख रहे हैं, तो चाहे तो आप 2 से आप इसको काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 मिल जाएगा, तो आप इसको 2 से काट दीजिए, या तो 8 इधर आएगा तो ऊपर गुणा होगा, तो यह हो जाएगा 8a/2 माइनस 8b/2 बराबर -1। अब 2 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो 4a माइनस 4b बराबर -1। यह आपका होगा समीकरण नंबर 3। अब आप देख रहे हैं कि समीकरण 2 और समीकरण 3 यहाँ पर हो गया है। अब आप चाहे तो इसे आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे कि देखिए, इसके भी जो पद a और b के पद जो इसके गुणांक हैं, इसमें भी a और b के गुणांक बराबर हैं। तो अगर आप घटाएंगे तो देखिए इसके दोनों प्लस हैं, a वाले को काटना हो तो घटाना पड़ेगा, b वाले को अगर आप काटना चाहें तो जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ ही दीजिए दोनों को। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ देते हैं। समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4a प्लस 4b बराबर जो आने वाला है वह कितना आएगा, 3 आएगा। और समीकरण 3 क्या है कि 4a माइनस 4b बराबर -1। जब आप जोड़ेंगे ना तो इसमें चिन्ह बदलेगा नहीं जोड़ने पर, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, कट जाएंगे, और ये 4 से कितना आ जाएगा 8a बराबर। अब इसके जोड़ने के बजाय घट जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 2 है, 2 से कम 2 और 2 चौके 8, यानी 4a बराबर 1। तो आप यहाँ पे 1 बराबर निकालेंगे a बराबर, तो आपका आ जाएगा कि a बराबर जो निकल कर आएगा वह 1/4 आएगा। कितना आएगा, 1/4। अब यही a का मान आप किसी समीकरण में रख दीजिए, तो समीकरण 3 में ही रख देते हैं। a का मान समीकरण 3 में
जब समीकरण 3 में रखते हैं तो क्या होता है, तो समीकरण 3 है क्या कि 4a माइनस 4b बराबर -1। तो 4 गुणे a का मान 1/4 माइनस 4b बराबर -1। 4 से तो 4 कट गया, 1 माइनस 4b बराबर -1। एक को पक्षांतर कर देंगे, -4b बराबर -1, ये इधर जाएगा तो -1। -4b बराबर कितना आएगा -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी 2b बराबर कितना आ गया 1। तो b बराबर क्या आ जाएगा 1/2। आपने a और b दोनों के तो मान निकाल लिए हैं, और वही दोनों मान ला के अब कहाँ रखना पड़ेगा समीकरण में, क्योंकि आपको x और y के मान बताना है ना। तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे, a और b का मान ला के इसमें रख देंगे, क्योंकि इसी के बराबर a और b माना गया है। फिर लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है कि यदि क्या आपने माना कि 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई बराबर कितना a। तो a का मान आप रख दीजिए, तो हो जाएगा 1/3x प्लस वाई बराबर a का मान आपने कितना मान रखा है, आया है 1/4। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 1/4। अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक जब गुणा करेंगे तो 1 का 3x प्लस वाई में करेंगे तो क्या आएगा 3x प्लस वाई बराबर 1 चौके 4 आ जाएगा। अब इसको भी हमको समीकरण मानना ही पड़ेगा, और यह समीकरण हमारा होगा 4। कौन सा समीकरण नंबर होगा 4। अब उसी तरह से यदि फिर लिखेंगे हम, यदि अब क्या 1/3x माइनस वाई बराबर b, हमको b का भी तो मान रखना पड़ेगा। चलिए इसके भी बराबर रख देते हैं, 1/3x माइनस वाई बराबर b। तो b के जो मान आया है वह कितना है 1/2। हम इसके बराबर 1/2, या आप यहाँ पे b लिख दीजिए एक बार, फिर उसके बाद मान रखें 1/3x माइनस वाई बराबर जो b का मान आया है 1/2, तो इसके बराबर 1/2 रख दीजिए। फिर तिर्यक गुणा करना पड़ेगा, 1 का गुणा करेंगे इसमें तो आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2 1 का 2। अब यह समीकरण 4, तो यह समीकरण 5। और दोनों देख रहे हैं कि बराबर है, इसका भी x का भी गुणांक बराबर है और y का भी गुणांक बराबर है, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा समीकरण 4 प्लस समीकरण 5। जब दोनों को जोड़ेंगे तो y वाला पद कट जाएगा, तो हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 4, यह हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2। यह दोनों क्या होंगे y वाला पद कट जाएगा, तो यह 3 3 कितना आएगा 6 बराबर 4 2 6, 6 कम 6, यानी x बराबर आपने कितना निकाल लिया 1। अब यही x का मान आप समीकरण 5 व समीकरण 4 किसी में भी आप रख सकते हैं। तो इसको लिए हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ से नोट्स करना है, ठीक है। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 5 में रख देते हैं, ठीक है। x का मान समीकरण 5 में, तो समीकरण 5 क्या है जरा आप देख लीजिए, समीकरण 5 यही है ना, क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2। तो x का मान जरा हमको कितना रखना है 1 रखना है, यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 1 माइनस वाई बराबर 2, 3 1 कम 3 माइनस वाई बराबर 2। तो माइनस वाई बराबर 2 तो है, 3 को पक्षांतर करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर 2 में से हम 3 घटाएंगे तो -1 आएगा, माइनस से माइनस हट के वाई बराबर कितना आ गया 1। यानी आपका जो x का जो मान आया हुआ ये भी 1 आया है, और y का भी मान क्या आया है 1। यही आपके प्रश्नों का क्या होगा हल होगा, ठीक है। तो यह x और y के मान तो आपने निकाल लिया। अब आप सोचेंगे कि हमारा उत्तर सही है गलत है, तो आइए उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। उत्तर की जांच के लिए चलिए यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है। यहाँ से दिया है 1/3x प्लस 1, यानी 3 में x का मान 1 है, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3, और 3 में फिर y का मान 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी 1/4 होगा। प्लस यहाँ देखिए, अब यहाँ 1/3 में 1 का गुणा करेंगे 3, और 3 में से 1 घटा देंगे कितना आएगा 2। अब इसको हल करने के बाद 3/4 आना चाहिए, ठीक है। अब इसका ऐसे पता है कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब 4 से 4 में भाग करेंगे, एक बार 1 1 में गुणा करेंगे तो 1, प्लस 4 से 2 में भाग करेंगे 2 बार, 2 1 कम 2, जाएगा 3 1 4, जाएगा कितना 3/4। आगे नहीं आ गया, इसका मतलब आपका उत्तर क्या है सही है। तो इस प्रकार से यह आपके पहले क्वेश्चन के
जो 7वें और 8वें क्वेश्चन थे, ठीक है, जो पहले में 7वां और 8वां पार्ट उसका था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। इसको नोट्स 2 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। यह जो कथन कहा गया है इसको आपको रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और उसके बाद इसका हल ज्ञात करना है, ठीक है। तो कहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अगर वो धारा के अनुकूल जाए तो 2 घंटे में कितना तैर सकती है, 20 किलोमीटर तक। और फिर कहा है कि और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तक तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल व धारा की चाल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई एक नदी ले लीजिए जो इस दिशा में बह रही है, ठीक है। अब इसी दिशा में अगर वह तैर रही है तो 2 घंटे में वह 20 किलोमीटर तक जाती है। कितना जाती है, 20 किलोमीटर तक। इसमें क्या होता है, यह खुद अपनी चाल से तो चली रही है, प्लस इसमें इसकी खुद की चाल होती है। किसकी चाल होती है, इसमें खुद की जो चाल होती है प्लस और धारा की चाल, दोनों चाल इसमें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। कब, जब व्यक्ति धारा की दिशा में चलता है। अब जब धारा के विपरीत चल रहा है उसमें क्या होता है, व्यक्ति की जो चाल होती है, ठीक है, खुद की जो चाल होती है उसमें से धारा की चाल क्या करती है, घट जाता है। क्योंकि व्यक्ति जितने चाल से आगे बढ़ने का प्रयास करेगा धारा उतनी अपनी चाल से उसको उतना क्या कर देगी, पीछे कर देगी। तो जिसकी वजह से कि धारा के विपरीत दिशा में चलने में आप कम दूरी तय कर पाते हैं। देखिए समय दोनों में सेम ही है, 2-2 घंटे की बात किया गया है, लेकिन इसमें 2 घंटे में आप 20 किलोमीटर धारा की दिशा में चल ले रहे हैं, लेकिन इसमें 2 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में सिर्फ 4 किलोमीटर, ठीक है। तो आइए इसको देखिए किस प्रकार से हम हल करेंगे। तो 2 चीजें नहीं पता है, क्या नहीं पता है कि उसकी स्थिर जल में चाल और धारा की चाल हमको नहीं पता है, तो हम इसको मान लेंगे, कह देंगे माना, लिखेंगे माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल, जो स्थिर जल में तैरने की चाल हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब धारा की चाल कहा गया है, यहाँ पे मान लेते हैं धारा की चाल, धारा की चाल। तो ये जो धारा की चाल होगा उसको हम क्या मान लेते हैं, y। यह भी कितना है, किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसकी जो प्रथम शर्त है जरा उसको नोट कर लीजिए। प्रथम शर्त में उन्होंने कहा है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, यानी 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर जाएगी, तभी तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है। और हम जानते हैं कि 1 घंटे में अगर हम निकाल ले दूरी कि 1 घंटे में कितनी दूरी जा सकते हैं, वह आपकी चाल कहलाती है। तो देखिए अब क्या होता है कि इसमें ऋतु तो अपने चाल से चली रही थी, लेकिन यहाँ पे आप लिख सकते हैं धारा के अनुकूल, ठीक है। धारा के अनुकूल जब ऋतु जा रही है, वह देखिए अपनी चाल से तो जा ही रही है, लेकिन उसमें धारा की चाल भी जुड़ जा रही है। तो वह कितनी हो जा रही है, तो वह हो जाएगी 20/2। 20/2 क्यों होगी, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 20, समय कितना लगा 2, कट के कितना आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वह चाल है, वह धारा और ऋतु दोनों की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन अलग अलग कितनी है नहीं पता है, लेकिन आपको इतना जरूर पता है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह आगे बढ़ रही है। उसमें धारा की भी, ऋतु की भी और धारा दोनों की चाल क्या हुई है, जुड़ी हुई है। सीधी सी बात है, अगर 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाता तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 10 किलोमीटर। और 10 क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगा। यह भी चाल है, यह भी चाल है, ठीक है। तो हो जाएगा x + y बराबर कितना आ जाएगा 10, काट देंगे, आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है कि धारा के विपरीत क्या कहा जा रहा है, और धारा के प्रतिकूल, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए धारा के प्रतिकूल। जब धारा के प्रतिकूल हम चलेंगे
उसमें से क्या होता है, जो व्यक्ति होता है यानी जो ऋतु होगी उसकी चाल में से धारा की चाल घट जाएगी, यानी उसकी चाल कितनी है यक्स, और धारा की चाल क्या होगी घट जाएगी। तो दोनों चाल ही है, तो वह 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है, तो 1 घंटे में कितना जाएगी 2 किलोमीटर। यानी चाल निकालेंगे तो दूरी बटा समय, तो हो जाएगा यक्स माइनस वाई बराबर भाग करने कितना जाएगा 2, यानी दोनों चाल है, यानी वह 1 घंटे में धारा के विपरीत सिर्फ कितना दूरी तक जा पा रही है 2 किलोमीटर तैर सकती है। तो आपने दोनों समीकरण तो बन गया है, अब इसको आप हल कर दीजिए कि x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2 दिया है, आप इसे विलोपन विधि लगा दीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 है क्या आपका कि x प्लस वाई बराबर 10, और दूसरा क्या है कि x माइनस वाई बराबर 2 कर देंगे तो कट जाएगा, x कितना आएगा 2x बराबर 10 दूना 10 2 कितना हो जाएगा 12, 2 से 12 कट जाएगा 6 वाले, x बराबर कितना आ गया 6। यही x का मान आप किसी समीकरण में रख दीजिए 1 या 2 में। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में जब हम रख रहे हैं तो क्या है समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 10, x का मान कितना रखेंगे 6 प्लस वाई बराबर 10, फिर हम 10 को 6 को पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 6, तो y बराबर कितना आएगा 4। ठीक, और यह सब क्या होंगे किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अब आप लिख सकते हैं कि ऋतु की स्थिर जल में चाल, यानी स्थिर जल में चाल सीधे लिखिए ना, स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल को हमने क्या माना है x, तो x बराबर कितना आया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके बाद धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल को हमने कितना माना है y बराबर कितना आया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आप चेक कर सकते हैं, देखिए अगर वह स्थिर जल है, जैसे स्थिर जल का मतलब किसी तालाब का पानी हो गया, अगर उसमें वह तैर रही है तो वह 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। अगर किसी धारा में बह रही है, जैसे किसी नदी वगैरह में अगर तैर रही है तो वहां पर अगर उसकी धारा की चाल 4 होगी तो वह 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी 6 4 10 किलोमीटर प्रति घंटा। वही चीज यहाँ भी बताया गया है कि यह भी देखिए उसकी चाल है, यह खुद की चाल है, स्थिर जल में चाल और यह धारा की चाल, दोनों चाल जोड़ देंगे तो किसकी चाल के बराबर आना चाहिए कि जो उसकी धारा के अनुकूल दिशा में चाल है। तो धारा के अनुकूल दिशा में उसकी चाल कितनी थी 10, यानी x प्लस वाई बराबर देखिए 10 आपका आ भी जा रहा है। ठीक, इसमें आपको सिर्फ समझना इतना है, इसमें ढेर सारा लिखने का आप लोग चक्कर में पड़िएगा। बस दोनों की चाल आप मान लिए, धारा के अनुकूल जा रही, इसका मतलब क्या होगा कि उसकी चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी, और धारा की चाल जो जुड़ेगी दोनों यह भी चाल है, तो इधर भी हमको चाल ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, चाल के बराबर ही हम चाल रख सकते हैं, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, यानी x प्लस वाई बराबर 10 आ गया। ठीक, सेम कंडीशन धारा के विपरीत जब जाएंगे तो ऋतु की चाल में से धारा की चाल घटाएंगे। कभी ऐसा ना करिएगा कि धारा की चाल में से ऋतु की चाल घटाएंगे, गलत हो जाएगा। आप जब भी घटाएंगे ऋतु की चाल में से धारा की चाल को घटाएंगे। ठीक, यानी व्यक्ति की चाल में से धारा की चाल को घटाएंगे, यानी x में से y घटाएंगे, यानी जो घटाएंगे वो चाल ही आपको मिलेगा। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, यहाँ भी आपको चाल मिल गया, यानी आपने 2 समीकरण बनाया फिर उसको आपने हल कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से था आपका दूसरे का पहला। आइए इसका दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, फिर पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 महिला और 5 पुरुष, ठीक है, मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, और फिर दूसरी कंडीशन बताया गया कि 3, यहाँ पे 2 महिला रहेगा। ठीक है, देखिए 2 महिला बताया है, और यहाँ पे फिर 3 महिला और 6 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं 3 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक महिला कितने दिन में कर देगी और एक पुरुष कितने दिन में कर देगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आइए इसको लगाया जाए। तो हम मान लेंगे कि एक पुरुष और एक महिला के कार्य को हम मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे
माना एक महिला द्वारा एक कार्य को, ठीक है, कोई एक ही काम है जो इतने दिन में कर रहे हैं, किसी एक कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर कितना, यक्ष दिन, ठीक है। यानी वही जो महिला एक कार्य को क्या किया गया है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। कोई एक काम है उसको 2 महिला और 5 पुरुष 4 दिन में पूरा करते हैं, ठीक। और उसी काम को 3 महिला 6 पुरुष मिलकर 3 दिन में करते हैं। तो पूछा है कि एक महिला और एक पुरुष कितने दिन में करेंगे, तो हमने मान लिया कि एक महिला जो एक कार्य है उसको वह पूरा करने में 1 दिन का समय लेगी, ठीक है। अब पुरुष का भी हम मान लेते हैं, तो एक पुरुष द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर हम मान लेते हैं y दिन, ठीक है। अब यह जो हो गया, अब देखिए बात आती है, एक चीज याद रखिएगा, अगर आप समय निकालेंगे, ठीक है, तो समय निकालेंगे तो 1 बटा कार्य होता है, समय का उल्टा कार्य होता है। अगर आप कार्य निकालेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, 1 बटा समय आ जाएगा, ठीक है। समय कार्य एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब यह तो आपने निकाल लिया कि एक महिला इस कार्य को x दिन में पूरा कर देगी और पुरुष इस कार्य को एक काम को y दिन में पूरा कर देगा, ठीक है। लेकिन अब हमको निकालना क्या है कि यह एक दिन में कितना कार्य करते हैं, कितना क्या निकालना है, एक दिन में। लिखेंगे एक महिला द्वारा एक दिन में कितना, एक दिन में किया गया कार्य अब वह काम को x दिन में करती है, ठीक, टोटल x दिन है। जब एक दिन का काम निकालेंगे, हमने बताया ना कार्य जब निकालेंगे तो समय का उल्टा होता है, यानी 1 बटा समय हमने बताया, और समय की जगह कितना है, x, तो हो जाएगा 1 बटा x कार्य किया उसने एक दिन में कितना काम किया, 1 बटा x। और एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ठीक है, एक दिन में किया गया कार्य, यहाँ पे गया छूट गया लिख लीजिएगा। तो इसका जो होगा वह भी 1 बटा समय क्या हो जाएगा, y। अगर आपने यहाँ पर जब निकालना होगा, याद रखिएगा, अगर आप समय निकाल रहे हैं तो समय बराबर 1 बटा कार्य होगा, ठीक है। अगर आप कार्य निकाल रहे हैं तो क्या होगा, 1 बटा समय होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यहाँ पे आप कार्य निकाल रहे हैं तो समय इसके क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, ठीक है। समय और कार्य में, यही दोनों में संबंध होता है, ठीक है। अब आइए प्रश्नानुसार इन्होंने क्या कहा है, यह कह रहे हैं कि 2 महिला और 5 पुरुष एक कसीदे के काम, यानी कोई एक काम है उसको बस 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक महिला एक दिन में 1 बटा x करती है, तो कितनी महिलाएं हैं, 2 महिलाएं, इसी में हम 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 2 महिलाएं हो गई प्लस 2 महिलाओं का काम हो गया, ठीक। और फिर 5 पुरुष हैं, और एक पुरुष अगर 1 बटा y करता है तो 5 पुरुष के लिए 5 से गुणा कर देंगे। यह सब मिलके कितने दिन काम किए, 4 दिन काम किए, तब जाके वह एक काम को क्या कर दिए, पूरा कर दिए। फिर समझिए कि एक महिला का काम 1 बटा x है, कितनी महिलाएं हैं, 2, तो हो जाएगा 2 गुणे 1 बटा x, ठीक, प्लस 5 पुरुष हैं, तो एक पुरुष 1 बटा y करता है, तो 5 पुरुष कितना करेंगे, 5 गुणे 1 बटा y, ठीक है। ये इन दोनों का एक दिन का काम है, ठीक है, कि एक पुरुष और एक महिला में कितना काम करते हैं एक दिन में, लेकिन टोटल कितने दिन तक इन्होंने काम किया, 4 दिन तक काम किया, तब जाके किसी एक काम को इन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 बटा 4 को इधर भी रहने दीजिए, तो हो जाएगा 4 कोष्टक में 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x बटा x, फिर 5 के 1 में गुणा करेंगे तो 5 बटा y बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप चाहे तो इसको आप मान सकते हैं
जैसे हम लोगों ने मान के लगाया कि अगर इसको आप समीकरण जब बनाएंगे तो आपने मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, जैसे आप लोग अभी तक मानते चले आए हैं कि 1/x बराबर a होगा और 1/y बराबर हम क्या मान लेंगे b, चाहे इसे आप समीकरण नंबर 1 भी कह सकते हैं। अब यही मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए तो हो जाएगा 4 कोष्टक में 2 तो पहले से है लेकिन 1/x में आप क्या रख सकते हैं a, प्लस 5 तो पहले से है लेकिन 1/y की जगह आप क्या रख सकते हैं b, बराबर क्या हो गया 1। अब चाहें तो आप इसमें 4 का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 4 दूना 8 है प्लस 5 के 20 b बराबर 1 हो जाएगा। यह आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से इनका जो प्रश्नानुसार दूसरा है, यह दिन की पहली शर्त थी। अब दूसरी शर्त यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रथम शर्त। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त, और इनकी यह दूसरी शर्त है। चलिए दूसरी शर्त भी देख लिया जाए क्या कहा गया है। दूसरी शर्त में इन्होंने कहा है कि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, तो एक महिला एक दिन में कितना काम करती है 1/x, तो कितने महिलाएं हैं 3 महिलाएं एक दिन में कितना काम करेंगे 3 गुणे 1/x, प्लस 6 पुरुष हैं तो 6 गुणे 1 पुरुष का काम 1/y, कितने दिनों तक ये दोनों मिलकर काम, यह देखो 1 दिन का कार्य है। कितने दिन में कार्य को समाप्त किए हैं 3, कितना कार्य समाप्त किए, किसी एक काम को समाप्त किए हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा। अब आप चाहें तो यहाँ से यह मान रख सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने क्या किया 1/x 1/y को हमने मान रख दिया, तो 3 गुणे 1/x की हम क्या रख सकते हैं a, प्लस 6 गुणे 1/y की हम क्या रख सकते हैं b बराबर 1। अंदर 3 का गुणा भी कर दिए, 3 त्रिका 9a प्लस 6 त्रिक 18b बराबर 1। यह समीकरण नंबर क्या हो गया 3। अब आपको सामने देखिए समीकरण तो बन गया है। ठीक है, अब इसे हल करना है, तो अब हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो आइए इसमें आप लोग बर्जगुणन विधि लगा दिया जाए, या प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए, या विलोपन विधि लगा दीजिए। ठीक है, या इसमें आप प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं, कोई विधि लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग विलोपन विधि लगाते हैं। विलोपन विधि में देखिए क्या होता है कि इनमें से कोई पद बराबर होना चाहिए। क्या इनमें से कोई पद बराबर दिख रहा है? तो अगर आप ए वाले पद को बराबर करना चाहेंगे तो समीकरण 3 में 8 से गुणा करना पड़ेगा, और अगर आप बी वाला यानी इसमें बराबर करने चाहेंगे तो इसमें 9 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 8 का गुणा करेंगे, तभी 9×8 = 72, 9×8 = दोनों में ए वाला पद बराबर होगा। अगर आप इसको बराबर करना चाहेंगे, इसको बराबर करने के लिए या 18 या 20 है, इसमें आपको 20 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 18 से। तो इससे अच्छा है कि हम लोग समीकरण 1 में 8 का, समीकरण 3 में 8 का और समीकरण 2 में 9 का गुणा कर दें। तो यहाँ पे लिख दीजिए, और दोनों प्लस प्लस इसलिए हमको घटाना पड़ेगा। लिख देंगे समीकरण 2 गुणे 8 माइनस 2 गुणे में 9, 9 होगा यहाँ पर। ठीक है, समीकरण 2 गुणे 9 माइनस समीकरण 3 गुणे 8। क्यों? क्योंकि हम 9 से जब इसमें गुणा करेंगे तभी 9×8 = 72 होगा, और जब इसमें हम 8 से गुणा करेंगे 9×8 = 72, तभी दोनों पद बराबर होंगे ए वाला, और उसके बाद दोनों प्लस हैं, इसलिए इसको काटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 2 में चलिए 9 को गुणा करते हैं तो हो जाएगा 9×8 = 72a, फिर उसके बाद प्लस, अब देखिए यह 20 है, 20 × 9 = 180 हो जाएगा, 180b बराबर 20 × 9 = 9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब समीकरण 3 में आ जाइए, इसमें 8 का गुणा कर देंगे हम, तो 8 का जब हम गुणा करेंगे तो देखिए कितना होगा, हो जाएगा 9×8 = 72a प्लस फिर 18×8 = 144 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद b बराबर 8×1 = 8, घटाएंगे तो सबका चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, और ये वाला पद क्या होगा कट जाएगा। अब 180 में से आप 144 घटाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ 3 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36b बराबर यहाँ 1 आ जाएगा, तो b बराबर निकालेंगे तो 1/36 आएगा। तो आपने तो b का मान निकाल लिया है, अब b का मान लाके किसी समीकरण में रख दीजिए। तो चलिए समीकरण हम लोग किस में रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। b का मान समीकरण 2 में, b का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। जब हम b का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, 8a + 20b
बराबर में कितना है 1, तो हो जाएगा 8a प्लस 20 गुणे 1/36 बराबर में 1। तो इसे आप काट भी सकते हैं, 4 से काट दीजिए, 4 पचे 20 और 4 नवा 36, यानी 8a बराबर 5 एक कम 8a प्लस 5 एक कम 5/9 बराबर 1। अब हमको क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे तो 8a बराबर आएगा 1 माइनस 5/9। अब इसको घटाने के लिए हम क्या करेंगे, 8a बराबर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 9, 9 एक कम 9 और 5 एक कम 5, यानी 8a बराबर 4/9। ठीक है, अब हमको a का मान चाहिए इसलिए 8 को इधर भेज देंगे, तो उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, यानी a बराबर आपका आएगा 4/9 गुणे 8। भाई 8 देखिए गुणा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बटा में, भाई 4 दूना 8, यानी a बराबर आ गया 1/18। तो आपने a और b का मान तो देख लिया है, निकल गया, लेकिन आपको a और b का मान नहीं निकालना, आपको x और y का मान निकालना है। तो हम सीधे कहेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हमको क्या मिलने वाला है कि 1/x बराबर a दिया है, a/x बराबर क्या दिया है a, तो a/x बराबर a का मान कितना है 1/18। चलिए गुणा 1 का x में करेंगे तो x बराबर 18 का 18 करेंगे 18, यानी x बराबर 18 आएगा। और फिर उसी प्रकार से हम y का निकालना चाहें तो यहाँ पे निकाल सकते हैं कि y जो दिया है 1 यहाँ पर, हाँ यहाँ पर 1/y बराबर b, 1/y बराबर b, तो 1/y बराबर b, b का मान कितना है 1/36 है। तब जब इसका तिरिया गुणा कर देंगे तो y एक कम y आ जाएगा और 36 एक कम 36, यानी x और y का तो मान निकल गया है। ठीक, अब आप इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे कि एक महिला द्वारा एक काम को पूरा करने में जो समय लग रहा है x यानी 18 दिन लगेगा। ठीक है, और एक पुरुष को एक कार्य को पूरा करने के लिए y बराबर कितना लग जाएगा 36 दिन लग जाएगा। कितने दिन लगेगा 36 दिन लग जाएगा। ठीक है, तो आप लास्ट में नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, लास्ट में फाइनल आंसर आप लोग देंगे। फाइनल आंसर आप यही देंगे कि एक महिला द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लगा समय x बराबर कितना आया है, x बराबर आया 18, तो आप कहेंगे 18 दिन। ठीक, और अगर वही बात आती है एक पुरुष का, तो एक पुरुष द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लगा समय y बराबर देखिए कितना आया, y बराबर 36, y बराबर कितना बता देंगे 36 दिन। ठीक है, इस प्रकार से आप उसमें लास्ट में आंसर नीचे लिख देंगे। ठीक है, यह था आपका दूसरा। आइए अब इसका हम तीसरा पार्ट देखते हैं। है कि रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर से जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी के द्वारा तथा कुछ दूरी बस के द्वारा तय करती है। रोहित का जिसका घर 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वह घर जाने के लिए कुछ दूरी वह रेलगाड़ी से तय करती है तथा कुछ दूरी वह बस से तय करती है। ठीक है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यानी वह 60 घंटे, जब 60 किलोमीटर की दूरी वह रेलगाड़ी से चलती है और बाकी जो बची दूरियां यानी 240 किलोमीटर की दूरी वह बस से तय करती है तो उसे 4 घंटे का समय लगता है। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी जब वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल रही है और जो बची दूरियां यानी 200 किलोमीटर वह बस से चल रही है, तब उसे पहले की अपेक्षा 10 मिनट अधिक लगते हैं। पहले 4 घंटे लगते थे, अब उसे 4 घंटा 10 मिनट लग रहा है। तो रेल एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए कि बस और रेल किस चाल से चल रहे हैं। तो हम मान लेंगे इन दोनों की चालें। तो मान लेंगे कि माना बस की चाल, माना बस की चाल, तो हम बस की चाल हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। और रेलगाड़ी की भी चाल हम मान लेते हैं, रेलगाड़ी की
चाल। तो रेलगाड़ी की चाल को हम मान लेते हैं y कि x यानी y किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब यह तो हमने मान लिया कि बस और रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी की चाल x और बस की x है, रेलगाड़ी की y है। ठीक है, अब यह 300 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। दूरी तो आपको कंफर्म पता है, तो आइए इसके प्रथम शर्त के अनुसार चला जाए। जिनका प्रथम शर्त है प्रथम शर्त, तो प्रथम शर्त में इन्होंने क्या कहा है कि 60 किलोमीटर वह रेलगाड़ी से चलता है। ठीक है, और शेष बस द्वारा यात्रा करने से 4 घंटे का समय लगता है। तो समय बराबर आपको पता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4 होता है। और हाँ, एक चीज आपको पता है कि टोटल जो दूरी है वह कितना है, 300 किलोमीटर की दूरी है। टोटल दूरी कितना है, 300 किलोमीटर की। तो हम समय निकालेंगे, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4। तब यहीं पे लिखेंगे कि समय बराबर दूरी बटा 4 से, समय बराबर दूरी बटा 4 से। तो चलिए पहली शर्त, यह 60 किलोमीटर की दूरी, देखिए दूरी हम निकाल लें, 60 किलोमीटर की दूरी किससे चल रहा है, रेलगाड़ी से। तो रेलगाड़ी का कितना है, y। ठीक, और फिर उसके बाद अब बची दूरियां कितनी है, 300 में से 60 घटा देंगे, कितना बचेगा, 240 किलोमीटर की दूरी वह बस से चल यानी x बराबर कितना समय लग रहा है, 4 घंटे। देखिए यह भी समय है, यह भी समय है, यह भी, यानी बस या रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4, यानी यह रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय है और यह बस द्वारा लिया गया समय। दोनों समय को हम जोड़ देते हैं तो वह 4 घंटा के बराबर हो जा रहे हैं। ठीक है, अब इसे आप समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, या इसे रहने दीजिए, या इसे मान लीजिए कि माना कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। ठीक है, और इसे आप समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हैं। तो आप यहाँ पर रख देंगे तो यह हो जाएगा, y की जगह आपको b रखना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम x वाला लिख लेते हैं, फिर y वाला लिख लेते हैं। तो पहले x वाला 240 तो पहले से ही है। अब 1/x में आप क्या रख सकते हैं, a प्लस 1/y की जगह b है, तो हो जाएगा 60b बराबर कितना, 4। तो चाहे तो आप इसे काट भी सकते हैं 4 से। तो 4 से काटेंगे तो 4 से 24 यानी 60a आ जाएगा, और 15 चौके 60, 15b बराबर 1 आ जाएगा। इसका आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। तो यह इसकी प्रथम शर्त हो गई। ठीक है, अब इसकी हम दूसरी शर्त मानेंगे कि दूसरी शर्त क्या इसकी है। तो चलिए अब इसकी हम दूसरी शर्त देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी दूसरी शर्त। जब इसकी दूसरी शर्त हम लिखेंगे, देखिए दूसरी शर्त में भी वही होगा, समय बराबर दूरी बटा 4 है। समय बराबर दूरी बटा 4 से समय बराबर दूरी बटा 4। अब इसमें देखते हैं कि कहा कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी यानी दूरी पता है 100 किलोमीटर, और रेलगाड़ी के लिए हम क्या लगाए हैं, y, यानी 100 किलोमीटर वह रेलगाड़ी से चलता है, तो समय कितना लिया होगा, 100/y यानी दूरी बटा 4। फिर उसके बाद शेष बस से, यानी 300 में से अगर वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो बस से कितना चला होगा, 200। अब 200 किलोमीटर और चाल कितनी है, x, तो कितना समय लिया होगा, 200/x। अब कहा है कि जो पहले से वह 10 मिनट अधिक लेता है, पहले वह 4 घंटा ले रहा था, लेकिन उसी में यह 10 मिनट हम उसी में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि 4 घंटा 10 मिनट, 4 घंटा 10 मिनट हो जाएगा। ठीक है, यह समय टोटल। पहले हम समय को चेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 100y प्लस 200/x बराबर 4, प्लस इसको हम मिनट में बदलेंगे, घंटा में बदलेंगे, 10 बटा कितना हो जाएगा, 60। 1 0 से 0 कट जाएगा, तो इसका हो जाएगा 100y प्लस 200/x बराबर 6 चौक 24 से 25/6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए, अब हमको यहाँ पे मान तो लिए हैं, तो समीकरण नंबर 1 से हम लिख देंगे यहाँ पर, समीकरण नंबर 1 से। जब समीकरण नंबर 1 लिखेंगे तो 100 तो रहेगा ही, 1/y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b, तो हो जाएगा 100b प्लस 200 बटा में x है, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 25/6।
तो आप देख रहे हैं चाहे तो 25 से यह भी कटेगा, 25 से यह भी कटेगा, 25 से यह भी कट जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ 25 से कटेंगे, इसको 25 काटेंगे तो 25 चौक 100 हो जाएगा, और 25 वठे कट जाएगा 200 हो जाएगा, बराबर 25 से कम 25 यानी 1/6। तो पहले ए वाला लिख लीजिए, 8a प्लस 4b बराबर 1/6। बटा 6 खत्म के लिए तिरे गुणा कर दिए, तो इधर गुणा होगा तो 48a प्लस 6 चौक 24b बराबर में 1। यह समीकरण नंबर हम क्या बना लेंगे, 3। यह समीकरण कितना बन जाएगा, 3 समीकरण बन जाएगा, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब दोनों समीकरण तो बन गए हैं। अब बात आती है इसको हम हल कैसे करेंगे। तो देखिए, इसमें a वाला पद और इसमें भी a वाला पद दोनों तो बराबर नहीं है, b वाला पद भी बराबर नहीं है। ठीक है, जब दोनों पद बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, या तो आपको विलोपन लगाना पड़ेगा तो प्रतिस्थापन। अगर आप विलोपन लगाने जाएंगे तो बहुत बड़ा गुणा करना पड़ जाएगा आपको। ठीक है, उससे अच्छा कि आप प्रतिस्थापन लगा दीजिए। तो प्रतिस्थापन लगाने में यहाँ से किसी एक मान को पक्षांतर करके लाके समीकरण 3 में रख देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से, कहाँ से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, 60a प्लस 15b बराबर 1 है। तो हम पक्षांतर कर देते हैं किसको, 60 को, तो हो जाएगा 15b बराबर 1 माइनस 60a। ठीक, जब b बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस 60a बटा कितना हो जाएगा, 15। अब यही b का मान आप लाके समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। b का मान समीकरण 3 में, b का मान समीकरण 3 में, यह हम प्रतिस्थापन विधि इसमें लगाए हैं, याद रखिएगा। तो इसमें लगाइए, तो यह हो जाएगा 48a प्लस 24b बराबर 1। तो हो जाएगा 48a प्लस 24 गुणे b का मान यही रखेंगे, क्या है, 1 माइनस 60a बटा में कितना है, 15 बराबर 1। तो इसे आप काट भी सकते हैं, 15 से 24 जो कटता है, 15 से 24 किसी पहाड़ा में 3 पचे 15 और 3 बटे 24। ठीक है, यह हो जाएगा 48a प्लस 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 1 8 और प्लस माइनस माइनस 8 6 48 यानी 480, 8 6 48 हो जाएगा, 480a आएगा। और फिर उसके बाद भाई बटा में कितना रहेगा, 5 बराबर 1। ठीक है, यह देखिए इस प्रकार से होगा, हमने 8 1 8 किया माइनस 8 6 48 यानी 480 आ गया। अब जिसके बटा में पूछिए उसके बटा में 1 और 5 के एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 5। इसका तिरे गुणा कर दिए, 5 बटे 40 की 0 हासिल 4 का, 5 20 20 4 24 यानी 240 हो जाएगा। 240a प्लस 8 माइनस 480a, ठीक, बराबर में कितना है, 1। अब आप देखिए 240 में से अगर आप 480 घटाएंगे तो आपको मिलेगा माइनस 240। देखिए 240 प्लस में है, यहाँ 240 माइनस में है, जिसका ठीक है आधा है, तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा, माइनस 240a बराबर है, किसका गुणा कर देंगे तो 5 1 5 हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद माइनस 240a बराबर 5 में से 8 घटाएंगे तो माइनस 3, माइनस से तो माइनस कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए आ गया 240a बराबर 3, 3 से इसको काटेंगे तो 80 बार में काटेगा, 3 बटे 24 यानी a बराबर आ गया 1/80। a बराबर कितना आ गया, a बटा 80 आ गया। अब वही a का मान आप लाके समीकरण नंबर किसी में भी रख दीजिए। तो समीकरण चलिए 1 2 में ही रख दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो यहाँ पे जब मान रखेंगे तो हो जाएगा 60a प्लस 15b बराबर 1। ठीक है, a का मान रखिए तो 60 गुणे a का मान कितना रखेंगे, 1/80 प्लस 15b बराबर 1। 1 0 से 1 0 काट देंगे। ठीक, 2 से 2 3 6 2 चौक 8, यानी हल करने पे जो मान आएगा वह आएगा 3/4 प्लस 15b बराबर 1। 3/4 को पक्षांतर कर देंगे
तो 15b बराबर 1 माइनस 3/4 आ जाएगा। जिसके बटा कुछ नहीं उसके बटा में 1, तो 15b बराबर 4, तो 4 एक कम 4 माइनस 3 एक कम 3, तो 15b बराबर हल करने पे आ जाएगा कितना आएगा 1/4 आ जाएगा। कितना आएगा 1/4 आ जाएगा। तो आप b बराबर निकालना चाहेंगे तो 15 इधर चला जाएगा, तो b बराबर 1/4 गुणे 15, तो उसी को हल कर देंगे 1 बटा कितने 15 चौक के 60 आ जाएगा। b बराबर 1/60 आ गया। तो एक बार फिर से आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत ही लॉन्ग लग रहा है लेकिन बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से लगेगा। देखिए 300 किलोमीटर की दूरी इसको टोटल तय करना है, ठीक है। वह कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय करती है तथा कुछ दूरी बस से तय करती है, ठीक है। अब 60 किलोमीटर वह रेलगाड़ी से और शेष वह बस से तय करती है। तो हम पहले बस की चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, रेलगाड़ी की चाल y, और टोटल दूरी कितना है 300 किलोमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको क्या पता है, समय पता है नहीं कि 4 घंटे लग रहे हैं एग्जैक्ट, तो हम समय बराबर निकालेंगे। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4। तो दूरी कितना चली है 60, किससे 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली है, और रेलगाड़ी की चाल कितनी है y, तो समय कितना लिया होगा दूरी बटा 4 ही नहीं समय लेगा, तो दूरी बटा 4 लेनी है, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय है। अब फिर उसके बाद 60 किलोमीटर तो चली लेकिन 240 किलोमीटर वो किससे चली है बस से, तो बस की चाल कितनी है x, 240/x हो जाएगा। ये बस द्वारा लिया गया समय है या रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, दोनों समय को जोड़ेंगे तो 4 घंटे के बराबर होंगे, इसलिए 4 के बराबर किया गया है। और आप लोग जानते हैं कि अगर इस प्रकार से समीकरण को हल करेंगे तो हमको बहुत ही लंबा लगेगा और यह रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त नहीं हो पाएगा, इसलिए हमको मानना पड़ता है कि 1/y बराबर हमने कितना माना 1/x बराबर हमने a मान लिया, 1/y बराबर हमने क्या मान लिया b, इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है। फिर यहीं से हम क्या करते हैं सभी मानों को चेंज कर, जैसे x वाले को हम पहले लिख दिए हैं, y वाले को बाद में लिख दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे 240 तो है ही, ये 1/x में हम क्या रख दिए a रख दिए भाई, 60y तो है ही 60/y, y की हमने क्या रख दिया b, यानी यह 60b बराबर 4 हो गया। तो 4 से कट रख हमने काट दिया, 4 से काटा तो यह 60 है, यह 15 है बराबर 1, समीकरण नंबर 2 बन गया, ठीक है। यह इसकी पहली शर्त थी। दूसरी शर्त में उन्होंने कहा कि 100 किलोमीटर की दूरी, तो 100 किलोमीटर वो रेलगाड़ी से चल रहे हैं तो 100/y हो जाएगा। अब 300 में से 100 रेलगाड़ी से नहीं तो 200 बस से चलेंगे ना। अब तो चल नहीं है तो कहा गया कि 10 मिनट अधिक लगता है, यानी पहले 4 घंटा में से 4 घंटा 10 मिनट हो गया, तो 4 घंटा 10 मिनट समय बराबर में लिख दिया 100/y 200/x हो गया, ठीक, बराबर 4 घंटा। भाई मिनट को घंटा बदलेंगे 60 से भाग करने 0 से 0 कट गया। फिर उसके बाद देखिए 6 चौक 24 से 25/6 हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 से हमने क्या किया, अब यहाँ पर हमने समीकरण 1 जो आपने यहाँ बना रखा है कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, हमने सिर्फ वही कंडीशन अप्लाई किया कि यहाँ पर 100/y, तो y जगह क्या है b, इसलिए हमने 100/b 100 × b हो गया, प्लस 200/x है तो x से हम क्या रख सकते हैं 1/x से a रख सकते हैं, 200/a 200 × a हो गया बराबर 25/6। अब यहाँ पे देखिए 25 से सब कटने वाले हैं, 25 से होकर 100, 25/200 होता है, 25 से कम 25 कट गया, ठीक है। अब a इधर बटा में इधर भेजेंगे, इसका गुणा हो जाएगा, ठीक है। जब इसके इधर भेजेंगे पहले यहाँ पे हमने क्या किया 8 a को पहले किया, b को बाद में कर लिया है, फिर इधर से गुणा की भेजेंगे 8 48 से प्लस 6 24 बराबर 1, समीकरण नंबर 2 बन गया। फिर समीकरण 1 से हमने क्या किया कि अब दोनों समीकरण बन गए, अगर इसमें विलोपन लगाते हैं तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का उपयोग किया। विलोपन लगाएंगे तो हमको इसमें 60 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें हमको इसमें 60 से इसमें 48 से गुणा करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर लेते हैं। जब प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे तो इसमें से किसी एक मान को पक्षांतर करेंगे। समीकरण 1 हमने यहाँ समीकरण 2 नोट किया, 60a + 15b बराबर 1, हमने उसको 60a को क्या किया पक्षांतर कर दिया, तो b बराबर को मिला 1 - 60a/15। अब यही b का मान हम लाके कहाँ रख दें समीकरण 3 में, एक से बनाते हैं लाके दूसरे में उसको हम रख देते हैं। तो हम दूसरे तीसरे लाके समीकरण रख दिए, तो 60a + 24b बराबर 1 है, तो 48a बराबर 24 गुणे b का मान क्या 1 - 60a/15। तो इसे 3 से काट, 3 × 15 3 × 24 यानी 48a कोष्टक में 8 कम 8 कर दिए, 8 से 48 और 0 60a/5 हो गया बराबर 1। अब 1 और 5 का एलसीएम 5, 5 का 48 गुणा करेंगे 240 प्लस 8 है माइनस 240 से। भाई देखो 240 में से हम 480 घटाएंगे क्योंकि यह बड़ी संख्या है, यह छोटी संख्या है, ठीक है। इसमें से घट नहीं पाएगा, जब उल्टा घटाएंगे तो पहले क्या रह जाएगा माइनस,
फिर 480 में से 240 घटाएंगे कितना आएगा 240 आ जाएगा। भाई 5 के इधर भेज दिए 5 एक कम 5, 8 प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 240 ए आया, 5 में से 8 घटाएंगे कितना आया -3, तो माइनस से माइनस कट गया, 240 ए बराबर 3, तो 3 एक कम 3, 3 से 3 बटे 24 बटे 0, यानी ए बराबर 1/80 आ गया। ठीक है, यही समीकरण जो ए का समीकरण 2 में ए का मान हमने रख दिया, जो समीकरण 2 यहाँ बनाया जैसे मान रख दिया हमने वहां पर, तो ए का मान देखिए 60 है प्लस 15 बी बराबर 1, तो 60 है प्लस 15 बी बराबर 1, तो 60 गुणे ए का मान हमने कितना रखा 1/80, तो 1/80 प्लस 15 बी बराबर 1 हो गया। 1 0 से 1 0 कटा, 2 से 3 कटा, 2 3 6 और 2 चौके 8, 3/4 प्लस 15 बी बराबर 1 हो गया। अब उसके बाद हम क्या करें 3/4 का पक्षांतर कर दें, तो 15 बी बराबर 1/1, यानी 1 पहले से था प्लस 3/4 उधर करेंगे तो -3/4 हो जाएगा, और 1 और 4 का कितना आएगा 4, 4 कम 4, 3 कम 3, 15 बी बराबर क्या आ गया 1/4। ठीक, अब बी बराबर करेंगे तो इधर भेज देंगे बटा, तो हो जाएगा 15 चौके 60, यानी बी का मान आएगा 1/60 आएगा। ठीक है, यानी ए और बी का तो मान आपने निकाल लिया है, लेकिन आपको निकालना किसका है एक्स और वाई का निकालना है ना। तो अब हम आ जाएंगे समीकरण नंबर 1 से, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से याद रखिएगा कि 1/x बराबर ए आपने मान रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 से हमने क्या माना है कि 1/x बराबर ए। ठीक है, तो x बटा ए बराबर ए माना है, तो 1/x बराबर ए का मान देखिए कितना है 1/80 है, 1/80 हम कर देंगे, 3 गुणा x एक कम x और 1 का 80 करेंगे तो 80, तो एक मान तो आपने ये निकाल लिया। फिर दूसरा a/y बराबर आपने b रखा है, तो 1/y बराबर b का मान निकाला है कि 1/60 है, तो 1/60 हमने रख दिया, इसका गुणा कि y कम y 60 एक कम 60, यानी x और y का तो आपने मान निकाल लिया है। ठीक, तो अब यहाँ पे पूछा गया कि बस और रेलगाड़ी की चाल, तो बस की चाल निकाल दीजिए, बस की चाल, तो बस की चाल आपने क्या माना है x, तो x बराबर हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसके बाद रेलगाड़ी, तो आप रेलगाड़ी की भी चाल निकाल दीजिए, रेलगाड़ी की चाल यह क्या हो जाएगा y, तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा, y बराबर कितना निकाला आपने 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपने निकाल दिया है, तो आपने बस और रेलगाड़ी दोनों की चाल बता दी। इसी के साथ ये आपका प्रश्न चैप्टर भी खत्म होता है। अब इसके बाद जो चैप्टर है वह 3.7 जो कि ऐच्छिक प्रश्नावली है, और उसमें साफ साफ नीचे देखिए लिख दिया है कि यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है।